हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेयर लॉस के बारे में। यहाँ पर टर्म है एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया। एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर एंड्रो शब्द लिया गया है टेस्टोस्टेरोन से। और दूसरा टर्म है जेनेटिक, क्योंकि इसका रिलेशन जेनेटिक्स से है। और एलोपेसिया, एलोपेसिया का मतलब होता है बाल झड़ना। तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया ये मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है, क्योंकि एंड्रोजन का लेवल मेल में ज़्यादा होता है, जबकि फीमेल में एंड्रोजन का लेवल बहुत कम होता है। तो मेल और फीमेल दोनों में ये देखने को मिलता है। फीमेल में मोस्टली आफ्टर मीनोपॉज, एमसी बंद होने के बाद ये देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए एंड्रोजेनिक एलोपेसिया का केस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बाल्डनेस का पैटर्न दिखाया गया है। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है और ये फोर्थ स्टेज है। देखिए फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में यहाँ पर टेम्पोरल रीजन में हेयर लॉस होता है, जबकि थर्ड स्टेज में यहाँ पर पेराइटल रीजन में भी हेयर लॉस होता है। और फोर्थ स्टेज में हेयर लॉस पैटर्न कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, जबकि फीमेल के केस में हेयर लॉस पैटर्न कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज और ये थर्ड स्टेज और ये फोर्थ या एडवांस स्टेज है। यहाँ पर जान लेते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया के कारण के बारे में। एंड्रोजेनिक एलोपेसिया के केस में टेस्टोस्टेरोन 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से डीएचटी में चेंज होता है। देखिए टेस्टोस्टेरोन 5 अल्फा रिडक्टेज की हेल्प से डीएचटी, डीएचटी मतलब कि डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, तो डीएचटी के कारण ही हेयर लॉस होता है। डीएचटी के कारण बाल पतले और तेजी से फॉल आउट मतलब के गिरते हैं, जिसके कारण गंजापन आता है। बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर फिनास्टिराइड, फिनास्टिराइड ये 5 अल्फा रिडक्टेज को ब्लॉक कर देता है या इनहिबिट कर देता है। अब जैसे ही देखिए 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिट होता है मतलब कि ब्लॉक होता है। इसके ब्लॉक होने के कारण टेस्टोस्टेरोन डीएचटी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इसी के कारण हेयर लॉस होना बंद हो जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो फिनास्टिराइड ये 1 मिलीग्राम दिन में इसको एक बार दिया जाता है और लगभग इसको पेशेंट को 3 महीने तक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बच्चों और महिलाओं में इसका यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल की जो परसेंटेज होती है वो अलग अलग होती है, जैसे कि 2%, 5% और 10%। तो मेल में इसका 5% यूज़ किया जाता है। तो जिस जगह गंजापन होता है उस जगह की ब्लड वेसल्स को ये डायलेट कर देता है मतलब कि फैला देता है। सो ये इस जगह के ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। अब जैसे इस जगह का देखिए ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो बाल झड़ना बंद हो जाता है। यहाँ पर देखिए मिनॉक्सिडिल ये 5% है, जबकि फीमेल के केस में मिनॉक्सिडिल 2% का यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो मिनॉक्सिडिल, मिनॉक्सिडिल का 1 ml ड्रॉपर से 2 टाइम हेयर लॉस वाले एरिया में इसको लगाया जाता है। इसका एक टाइम में 1 ml ड्रॉपर से ये लगाया जाता है। 2 टाइम में 2 ml इसका पूरे दिन में लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू।